हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी डीवी में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स और उसके प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपको डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपको 10th का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे चेक किया जाता है। और इसके दो दो सेट जेरोक्स भी लगते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भी लगेंगे। 2024 में जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम ओबीसी एनसीएल दिया था, उसका डिजिटल सर्टिफिकेट वो लगेगा। और 2026 का लेटेस्ट का डिजिटल सर्टिफिकेट और उसको रेलवे के फॉर्मेट डीसी या एसडीओ से साइन किया हुआ ये फॉर्मेट भी लगेगा। और इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो उसको भी आप रेलवे के फॉर्मेट में साइन किया हुआ उसमें मांगा ही जाता है। और उसमें आपको इसका भी जेरोक्स लगेगा। फिर ओबीसी का जो डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है उसको भी आपको अपने हाथों से भर के उसमें जाना है, उसका जेरोक्स नहीं चाहिए होता है। वो फॉर्म आप उसी से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसके बाद उसमें अपने हाथ से भर दीजिएगा कि हम ओबीसी एनसीएल में आते हैं, उसके लिए वो डिक्लेरेशन रहता है। आपने जो एग्ज़ाम लिखा था तो वो कैंडिडेट का फॉइल था, कैंडिडेट फॉइल, उसको भी आपको लेके जाना होता है, क्योंकि उससे आपको मांगा तो नहीं जाता है, लेकिन वो आपको लेके जाने से सही रहेगा। अगर कभी मांग लिया जाए तो वो दिखाने के लिए सही रहेगा। और ये सब भी चाहिए और एक आधार कार्ड भी चाहिए। आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाइएगा और उसका जेरोक्स भी ले जाइएगा। तो जब ये सब डॉक्यूमेंट आप वहाँ ले जाइएगा और सबके दो दो सेट जेरोक्स भी लेके जाना है और आपका ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना है। तो जैसे ही आप वहाँ जाइएगा आपको एक दो एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरने के लिए दिया जाता है। जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपको वहाँ बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपने टाइपिंग रीटाइपिंग दिया है तो उसका बायोमेट्रिक कर लिया जाएगा पहले। उसके बाद आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 इसका बायोमेट्रिक किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि वो एग्ज़ाम लिखने टाइम जो कैंडिडेट था वही है कि नहीं, उससे वो मैच किया जाता है। और जब बायोमेट्रिक आपका हो जाएगा, आप सभी सेट आप रेडी हो जाएगा, आपका जो 2 सेट ज़ेरॉक्स लेके गए हैं, उसके बाद वहीं पे जो ऑफ़िशियल रहेंगे अधिकारी वो आपको लेके चले जाएँगे वो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए, जहाँ कंप्यूटर से आपका चेक किया जाता है। और जो आपने OIRMS पोर्टल में अपलोड किया है वो उसको वहाँ पे मिलाया जाता है कि हाँ आपने जो अपलोड किया सो और आप ओरिजिनल लेके गए हैं वो दोनों सेम है या नहीं है। जब एक जगह वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपको फिर एक दूसरे रूम में वेरीफाई के लिए ले जाया जाता है। उसमें भी आपका सेम वेरिफिकेशन होता है। उसमें भी आपसे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको वहाँ पे डीवी के टाइम में भरवाया जाएगा उसको चेक किया जाता है। फिर आपके सर्टिफिकेट को फिर से रीचेक किया जाता है। तो ये 2 बार चेकिंग होता है सर्टिफिकेट का। और जब ये 2 बार चेकिंग हो जाएगा उसके बाद आपको बोला जाएगा कि हाँ आप कुछ देरी वेट करिए। उसके बाद जब आपका मेडिकल का वहाँ पे पेपर रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको वो बोलेंगे कि हाँ कल नेक्स्ट डे में ही कि आपको इतने बजे ये हॉस्पिटल में पहुँच जाना है। और एक जो मेमो देते हैं उसमें भी लिखा हुआ रहता है उस हॉस्पिटल का डिटेल, जहाँ पे आपको मेडिकल के लिए जाना होता है। और वहाँ पे अगले दिन आपको खाली पेट ही सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँच जाना होता है। मेडिकल में क्या-क्या प्रोसेस होते हैं मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना के डाल दूँगा, जिसमें आपको डिटेल में बता दूँगा कि यहाँ के मेडिकल में कैसे प्रोसेस होते हैं और क्या-क्या होता है, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो।